नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप मज़े में होंगे। मैं आप लोगों को सागवान जो पनामा से आता है उसका कंटेनर रफ़ स्केल जो पैकिंग होकर के आता है उसके संबंध में कुछ मेजरमेंट के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि पनामा से जो चिरा हुआ माल आता है उसका मेजरमेंट फ़िक्स नहीं होता है और ज़्यादातर लोग उसको फ़िक्स नहीं कर पाते। वहाँ का मेजरमेंट अलग तरीके से वो लोग कर करके यहाँ भेजते हैं और उसका जो मेजरमेंट है यहाँ पे करने से उनमें दोनों में डिफरेंस बहुत अधिक मिल जाता है। तो मैं आप लोगों का इसका एक्यूरेट और सही तरीका बताता हूँ किस तरीके से इसको मापना चाहिए और किस तरीके से उसका माप अपने को एक्यूरेट मिलेगा। आप लोगों को जब कंटेनर खाली होता है तो उसके बाद उसका मापी करना होता है। तो आप लोग जब मेजरमेंट करें तो उस पर लिखा हुआ होता है जो भी साइज़, उस पर ध्यान नहीं लगा करके अपने हिसाब से आप उनको देखें। सबसे पहले उसकी लंबाई का ध्यान लगाएं क्योंकि वो लंबाई में भी गड़बड़ी कर देते हैं और लंबाई पूरा लिख देते हैं लेकिन उसका लंबाई एक्यूरेट नहीं होता है। तो आप उसको भी ध्यान में रखते हुए एक डोरा आधा डोरा इस तरीके से वहाँ से कम आता है तो आप उसकी लंबाई में 3 इंची कम कर दें। दूसरा, उसका जो चौड़ाई और मोटाई होता है उसमें भी विशेष ध्यान लगाएं क्योंकि वहाँ का जो भी साइज़ आता है ओवर साइज़ आता है। तो अपन यहाँ जब मापेंगे तो 4.25 वाला या 5 में से एक डोरा कम रहेगा तो अपन उसको 5 में लेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग उसका साइज़ का विशेष ध्यान लगाएं। अगर उस मेजरमेंट में एक डोरा या हवा भर भी कम होगा तो अपन उसको 4 इंची में ही लेंगे। इसी प्रकार से मोटाई और चौड़ाई दोनों साइज़ में इसी प्रकार से अपने को ध्यान रखना है और इसी तरीके से उसका मेजरमेंट करना है। अगर आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो मेजरमेंट एकदम बराबर आएगा और किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे। जो रफ़ स्केल आता है विशेष प्रकार से उसमें ये दिक्कत आती है और वहाँ का जो मेजरमेंट होता है वो अलग तरीके से करते होंगे या वो जानबूझ के उसमें कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं। इसलिए आप लोग उन बातों को ध्यान में न रख करके अपने हिसाब से उसका मेजरमेंट करें। उसके बाद और उसका और इसका कैलकुलेशन जब दोनों का मिलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर उसमें मिलेगा क्योंकि वो लोग वहाँ से जो मेजरमेंट करता है वो सही तरीके से नहीं करता है। तो आप लोग इन बातों को ध्यान में रख के मेजरमेंट करिए जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा और नहीं अपने को कोई दिक्कत होगा। एक्यूरेट मेजरमेंट इसी तरीके से आएगा। अगर आप ऐसा करते हैं या आपको कोई पूछता है तो आप उनको इस तरीके से बता सकते हैं कि सभी साइज़ों में से 1 इंची एक साइड से कम कर देंगे तो भी आपका मेजरमेंट बराबर आएगा। उसको अगर आप मापना चाहें तो माप करके भी देख ले। बाकी मैं जितना समझता हूँ उस हिसाब से सभी साइज़ों में से 1 इंची कम करने के बाद उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, जो लिस्ट आती है, तो भी आपका मेजरमेंट एक्यूरेट आएगा क्योंकि वो लोग गड़बड़ करके भेजता है। इसलिए आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आता हूँ या आने वाला हूँ। धन्यवाद।